तो सबसे पहले हमारे साथ है प्रेम नारायण श्रीवास जी। इनकी कैंगन जर्नी सुनते हैं, इन्हीं की जुबानी, ठीक है? 4-5 मिनट में आप क्या बेस्ट बता सकते हो अपनी लाइफ का? सभी को नमस्कार। मेरा प्रेम नारायण श्रीवास बिलासपुर से हूँ मैं। राइस का बिजनेस है मेरा। सर 1 साल पहले मैंने डेमो देखा था राकेश भगवानी जी के माध्यम से। तब मैंने ये पानी का डेमो देखा। ये मुझे समझ में नहीं आया कि ये पानी जीवन में बदलाव लाएगा, क्योंकि अभी तक हमने क्या सुना था, जल ही जीवन है, जल है तो कल है, लेकिन पानी के महत्व हमको किसी ने बताया नहीं था आज तक। तो मैंने ये मशीन के बारे में सोच नहीं पा रहा था कि मैं लगाऊं इसको या डिवाइस को इंस्टॉल करूं मैं, कि पानी से मेरी बीमारी ठीक होगी। क्योंकि लगभग मेरे को एसिडिटी की बीमारी लगभग 25 साल से है। मतलब यूँ कहूँ तो मैं ये दवाई खाते खाते ही जवान हुआ हूँ। 25 साल से एसिडिटी? ओके। 25 साल से है। ओके। तो लेकिन ये कि गैस के चक्कर में मैं दवाई जो खा रहा था, ये दवाई आगे चल के इतना बड़ा इफेक्ट करेगा या नुकसान करेगा मेरे को, ये मेरे को मालूम नहीं था। कितना बड़ा इफेक्ट? लगभग साल 2016 में मेरे को बीपी हो गया। ओके। बीपी की दवाई जब मेरी चालू हुई तो लगभग दिन में 9 दवाई खाता था मैं, 9 टेबलेट। सुबह बीपी 3, के लिए? दोपहर में 3, रात में 3। इसको नॉर्मल करने के लिए 6 महीने के बाद फिर एक दवाई में आया मैं। ओके। उस दवाई का इफेक्ट मेरे को हुआ, फिर अल्सर हो गया मेरे को। ओके। फिर अल्सर हो गया मेरे को। फिर एंडोस्कोपी करी, वही मेरी दवाई चालू हुई। फिर अचानक कोविड आ गया। कोविड के समय में ऐसा हो गया कि मैं खाना अभी मतलब पचा नहीं पाता था। खाना जो खाता था मैं पचा नहीं पाता था। मतलब भूख लगने के लिए एक दवाई खाता था मैं सुबह, फिर रात शाम के समय खाना पचाने की दवाई खाता था मैं। तो उससे जो मेरा पेट है बहुत ज़्यादा बढ़ गया था कोविड के टाइम में। तो उस समय मैं बहुत परेशान था। लगभग हैदराबाद भी गया था मैं, वहाँ पे 4 से 5 दिन में एडमिट था। ओके। हैदराबाद में वहाँ से ट्रीटमेंट चालू हुआ मेरा, दवाई भी चालू हुई। लेकिन वहाँ से आने के बाद में 6 से 8 महीने का कोर्स था दवा था मेरा। मतलब जब तक दवाई चली ठीक था, जहाँ दवाई ख़त्म होने के बाद में लगभग 6-7 महीने के बाद जो स्टेज मेरे पहले का था मैं फिर वहीं पे खड़ा हो गया। जहाँ से शुरू किए थे वहीं आके खड़े फिर हो वहीं पे आके खड़ा हो गए? गया। ओके। ओके। फिर राकेश भगवानी जी जो है लगभग मेरे फ्रेंड भी है, लगभग 15 साल से जान पहचान है। उसके माध्यम से ये डेमो मैंने देखा। तो वो बार बार एक ही बात करते थे मेरे को कि मशीन आपको लगानी है, मशीन लगा लीजिए। लेकिन मैंने वही है कि ये पानी से कोई बीमारी ठीक आज तक हुआ नहीं है, हमने कभी सुना नहीं है। हाँ, तो मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था सही बात है। कि मैं ये मशीन लगाऊंगा तो मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। सही बात है। तो मैं इससे भाग रहा था। क्या कर और रहे थे? मैंने इसको ये नहीं बोलता था क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? मैं इससे भाग रहा था। भाग रहे थे? कैसे भागते थे थोड़ा बताइए एक बार। सर वो जब मेरे पास मिलने आते थे ना तो मैं छुप जाता था दुकान के ऊपर जाके कि नहीं है बोलता हूँ। ओके। फिर मैं बोला ये इतना बड़ा व्यापारी होकर के मेरे पीछे पड़ा है मशीन लगाने के लिए। बोला राकेश पागल हो गया है। मेरा राकेश पागल हो गया है। हाँ, ये खाली सही। मशीन के पीछे लगा, काम धंधा छोड़ दिया अपना। काम काम धंधा छोड़ करके एक मशीन के लिए मेरे पीछे पीछे दौड़ रही है। तो मैंने कुछ बीच में कुछ शब्द भी उसको बोल दिए थे, उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ आज उसको। उस समय मैंने बोला है उनको। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं बोलेंगे तो चलेगा, हम समझ गए। ये कि आप बिजनेस पार्टनर है, एक दोस्ती जैसे, मतलब बात को नहीं लिया दिल पे उसने। लेकिन ये मशीन लगने के बाद में भी मैं पानी का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, नहीं पी रहा था मैं। क्यों लिए? क्यों? देखो वो पीछे तो पड़े थे, लेकिन लिए क्यों आप? सर फर्स्ट टाइम जो डेमो दिखाया था मेरे को, डेमो मेरे सर से ऊपर से निकल गया था। ऊपर से निकला? लगा ये पानी दिखा रहा है, मतलब ये जादू देख रहा हूँ मैं। क्योंकि मेरा दिमाग कहीं और था उस समय। क्योंकि कोविड में क्या है, बहुत लंबा नुकसान मेरे को लॉस हुआ था। लगभग 45 से 50 लाख के आसपास। ओके। मेरा जो नौकर था वो 30 लाख मार के भाग गया था। और ऐसे नुकसान जो हुआ था ऐसे करके 45 से 50 लाख नुकसान में था उस समय, लॉस में था। तो मैं 50,000 भी मार्केट से निकाल के मशीन ले सकूं, ऐसी में समय हिम्मत नहीं थी मेरी। सही बात है। हर एक उस समय हिम्मत नहीं हो पा रही थी। हर एक तो इंसान मैं उस समय यही बोलता था राकेश को कि राकेश पागल हो चुका है, ये अपना काम छोड़ करके मेरे पीछे एक मशीन के लगा हुआ है ये। तो मैं
और फिर सर फिर क्या हुआ? अब फिर वो सेकेंड बार मेरे को डेमो लेके गया, मेरे को फोर्स किए, पर डेमो बोले सबको समझ नहीं आया, आइए बोल के फिर मैं गया तो कुछ चीज़ें वहाँ पे क्लियर हुई मेरे को कि हाँ ये पानी तो काम करता है। उसके बाद भी चलो मैंने मशीन तो लगा लिया था, लेकिन क्या अधिकांश मैं बाहर रहता हूँ काम के विषय में, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, तो पानी मैं प्रॉपर यूज नहीं कर पा रहा था। ओके। ये पानी की पावर की समझ मेरे को कब आई, मेरी वाइफ की जब दवाई पूछा मैंने कि दवाई आपकी ख़त्म हो गई है, मैं ले आऊँ क्या? काय की दवाई? शुगर की दवाई। शुगर की दवाई। तो 1 महीने की दवाई वो आधा खाई थी। 1 महीने की जो डोज है वो आधे 1 महीने की जो दवाई थी वो उसने आधा खा पाई थी, आधा नहीं खाई थी। ओके। तो मैंने पूछा दवाई नहीं खा रहा है क्या? तो बोलती है ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, अपना दवाई लेके आ गया है बीपी का, उसका लेके नहीं आया। फिर सेकेंड महीने में फिर वही किस्सा हुई मेरे साथ। मैंने बोला मेरी दवाई लेने जा रहा हूँ मैं, आपकी लेना ही क्या? तो जवाब नहीं दी। फिर मैंने बॉक्स खोला तो फिर देखा, फिर उसकी दवाई 7 वाली बची हुई थी। मतलब 2 महीने में 1 महीने दवाई खत्म नहीं कर पाई वो डॉक्टर के पास लेके गया मैं, तो डॉक्टर ने फिर उसको चेकअप को किया, बोले शुगर तो इसका नॉर्मल आ रहा है। शुगर तो बोले इसका नॉर्मल आ रहा है। फिर भी बोले ये शुगर और बीपी जिसकी स्टार्ट हो जाती है दवाई बंद नहीं करनी चाहिए, डॉक्टर ये बोला मेरे को, क्योंकि मेरे को बीपी था, तो दवाई बंद नहीं करनी चाहिए। तो एक मशीन दिया मेरे को, बोले सुबह शाम ब्लड चेक करना है आपको, 15 दिन का रिजल्ट दिखाना है मेरे को। 15 दिन का रिजल्ट लेके गया, उसको दिखाया मैंने, तो उसके बाद भी बोला उसने कि हाँ नॉर्मल है। उसके बाद भी वो डॉक्टर होकर के ये नहीं बोलता है, वो डॉक्टर है फिर भी वो नहीं, ये नहीं बोल रहा वो कि जब नॉर्मल आ रहा है तो आप दवाई बंद करा दीजिए, ये नहीं बोला वो, दवाई बंद मत कराइए बोलता है, दवाई खाने दीजिए। जबकि उस 15 दिन शुगर और बीपी की दवाई कभी बंद नहीं होती, इंसान की जब चालू होती है कभी बंद नहीं होती, अब बंद क्यों मत कराइए, आप खाइए बोलता है। लेकिन वो उसी समय से दवाई बंद कर दी है। मेरे दिमाग में क्लिक किया कि मैं बोला दवाई इसने बंद नहीं किया है, पानी ने दवाई बंद किया है। वाह! तौबा तौबा तौबा, हुस्न तेरा तौबा तौबा तौबा। आइए भाभी, आप भी आइए, आप भी आइए। हमारे प्रेम भैया की आंखें खोलने वाली भाभी को भी हम स्टेज पे बुला रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां नीचे भाभी के लिए। उसके बाद से सर मैंने प्रॉपर पानी का यूज किया लगातार कंटिन्यू। उसके बाद से लगभग 1 से 1.5 महीने के अंतर में मेरे समझ में आया कि मेरे को गैस की समस्या अभी नहीं हो रही है, गैस की समस्या बंद हो गई मेरी। और उस गैस की समस्या के ना होने से आज मेरी बीपी भी ठीक हो गई, थायराइड भी ठीक हो गई, पाइल्स भी सही है। नहीं तो पहले वाह 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 वाह। अब क्या है मेरे पास बीमारियों को तो मैं बताऊंगा तो मतलब एक से एक मेरे पास इतने सारी बीमारी थे मेरे पास में, बीमारियों का चलता पुता गोदाम था मैं एक ठो। राम जी के पास तरकश में उतने तीर नहीं थे जितने प्रेम भैया के पास भैया के पास बीमारी थी। बीमारी थे मेरे पास। जी सर। फिर अब क्या लगता है सर, अब क्या लगता है? अब तो सर ऐसा है कि मैं केंगन अगर मेरे कोई बोले वापस कर दो, अगर बोले कि 2 लाख 5 लाख रुपये दूंगा तो नहीं बोलूंगा मैं। जी लोगों के बारे में किसी को बता रहे हैं आप, केंगन के बारे में लोगों को? नहीं सर, बताया नहीं हूँ मैं अभी तक, मैं सिर्फ यूजर हूँ, बिजनेस में नहीं आया अभी तक मैं। जी। और शुगर की दवाई तो लगभग इनकी जो है 1 से 1.5 महीने में ही बंद है, तो बंद ही आज तक की। सही बोल रहे हैं क्या भैया? हाँ सही बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया। इनकी दवाई बंद होने से आज मेरी बीपी की दवाई बंद हो गई, मेरी एसिडिटी की दवाई बंद हो गई। बहुत बढ़िया। और कुछ प्रॉब्लम क्या बता रहे थे आप भाभी को, घुटने उठने क्या कुछ वो नहीं है कि सर है? ये कोविड से पहले लगभग ये 95 kg के आसपास ही इसका वेट था, इसका लगभग अभी 78 के आसपास है। अमेजिंग। 17 किलो वेट रिड्यूस। जी। बहुत एक्सरसाइज किए होंगे भाभी? ओके। तो सांस खुल जाता पहले से बढ़िया। नहीं, केंगन लगाने के बाद एक्सरसाइज चालू कर दी होगी ना? बढ़िया, पहले से बहुत बढ़िया। एक्सरसाइज नहीं चालू किए। एक्सरसाइज मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप केंगन लगी तो एक्सरसाइज चालू कर दी, उससे वजन घटा? तो कैसे घटा? पानी पीने से। आगे आगे। जी सर। सो
अच्छा ये दीदी भी हमारी छोटी छोटी बिटिया। बहन आई, उस क्या क्या अ, क्या कहना चाहते हैं? मेरी बिटिया है ये। लगभग पिछले साल बारिश के समय में मैं लगभग, मेरे को याद है, मेरे को मैं महीने में कम से कम 6 से 7 बार स्कूल से लेके आया हूँ इसको। टीचर का फ़ोन आता था, बोले आपकी बिटिया को तबीयत ख़राब है, इसको ले जाओ आकर के। तो मैं जा कर के लेके आता था। इसका चेस्ट पेन ज़्यादा होता था और इसकी छाती में मतलब कप भर गए थे। ओके। तो अब बिलासपुर में एक पूजा सिंह करके डॉक्टर है, वहाँ पे इनकी फाइल बनी हुई है। लगभग पूरे बारिश के समय में लगभग 3 से 4 महीने मैं परेशान था। मतलब महीने में 2 बार 3 बार वहाँ पे जाके मतलब इसका इंजेक्शन हफ्ते में लगता था। और ये क्या नाम है, इंजेक्शन के साथ में और क्या दिया था, मेडिसिन वगैरह और ब्लड चेक वगैरह। तो उसके बाद भी रिजल्ट नहीं आ रहा था, क्योंकि बाद में क्या कुछ देखे थे सोनोग्राफी एक्सरे में, बोलते हैं इसका चिप्स कुरकुरे वगैरह जो बाहर का खाना है ये सब बंद कराइए आप, ये बाहर का पैकेट बंद जो है ये बंद कराइए, ठीक हो जाएगा। लेकिन उसमें कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था उसको। लेकिन जब से ये अभी डिवाइस लगी है मेरे यहाँ पे, ये पानी जब से पी रही है, अभी ये लगभग 6 से 7 महीना हो गया है, एक भी इंजेक्शन एक भी दवाई नहीं ली है। वाह। आपको कैसा फील होता है कैंगन वाटर पीकर? बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, अंदर से अच्छा लगता है, फील होता है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू। और कुछ शेयर करना चाहेंगे? बस सर, मैं जिसको पागल बोल रहा था उसको नमस्कार करना चाहता था, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज कर दी उसने। पागल आप बोल रहे थे ना, तो आज आपको मैं पागल की डेफिनेशन बता देता हूँ। सबसे पहले, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो पागल ही समझते हैं सबको। तो पागल की डेफिनेशन क्या है मैं बता देता हूँ। पागल की डेफिनेशन है, पहला वर्ड है पा, दूसरा है ग, तीसरा है ल। सो पा मतलब पाने के लिए, ग मतलब गतिशील, ल मतलब अपनी लक्ष्य की ओर। उनके लक्ष्य में आप थे कि आपकी जिंदगी से ये प्रॉब्लम हटानी है, इसीलिए वो पागल थे। जी जी। जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल हो टोको करके गोल, थैंक यू सो मच प्रेम भैया, थैंक यू सो मच भाभी। प्रेम भैया आप रुकेंगे? हो आप जाना चाहें तो टोको आप करके जा- गोल, Thank you. सीटे बजा के बोल।